अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं 3 दिन के बाद जी आई हूँ और आप सब से मेरी मुलाकात हो रही है। यकीन करें बहुत ज़्यादा मैंने आप सबको मिस किया और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, इंतज़ार होता है। और यहाँ पे जी मैं दे रही हूँ जी अपने पौधों को खाद देने लगी हूँ। और यहाँ पे जो है खाद तो मैं काफ़ी टाइम से लाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब फ्री टाइम में जो है अपना इनको खाद दूँगी। और यहाँ पे मेरा एक गमला भी टूट गया था, तो सोचा आज उसको भी सेट करूँ और उसको भी दूसरे जो प्लांटर है, मतलब जो दूसरा गमला है उसमें डालूं। और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा केमिकल जो है वो भी मैंने इसमें ऐड किया। ये जो केमिकल होता है ना, ये अक्सर सावन के महीने में जो प्लांट्स लवर हैं उनको पता है कि कीड़े वगैरह आ जाते हैं, तो वो जड़ों को जो है वो फिर डैमेज कर देते हैं, तो ये उसके लिए होता है। तो सारे गमलों में मैंने ये थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था और उसके बाद अच्छी खासी सारे गमलों में मैंने खाद दी। और माशाल्लाह से यहाँ पे देखें मेरे प्लांट्स। और ये जो मनी प्लांट है ना, ये मैंने ख़ुद से ग्रो किए हुए हैं। ये मैंने कोई बाहर जो है नर्सरी वगैरह से मैं नहीं लेकर आई, तो ये ख़ुद से मैंने सारे लगाए हुए हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे अब ग्रो हो रहे हैं। और जब जैसे जैसे मैं इनको देखती हूँ ना बड़े हो रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और यहाँ पे जो है फिर उसके बाद आज मेरा ये काम भी था कि मैंने अपने रूम का मैट उठाना था और अपने रूम की जो है वो डीप क्लीनिंग करनी थी, फर्नीचर साफ़ करना था, वो किया। और हेल्पर का काम था कि उसने कपड़े धोने थे और यहाँ पे वो कपड़े धो के फारिग हो चुकी थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई, तो बच्चे कहते हैं जी हमने बारिश में नहाना है, तो मैंने कहा चलो जी आज आपको मिल जाती है आज़ादी, अपना शौक़ पूरा करो। और यहाँ फिर उसके बाद बारिश रुक गई थी और फिर मैं दोबारा से ऊपर आई और फिर मैंने दोबारा से कपड़े डाले। तो मतलब कि पहले भी डाले, फिर बारिश स्टार्ट हो गई, फिर उतारे और उसके बाद फिर डाले, उसके बाद फिर शुरू होगी बारिश, फिर उतारे और फिर तो बस मेरी बस हो गई थी। बस मैं कहती हूँ जिस चीज़ का आपको डर होता है ना वही काम होता है। और यकीन करें मेरे जो कंधे थे ना उस दिन इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे कि मैं बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। और बस मेरी जैसे ना कोई परेड लगी हो कि बस मैंने कपड़े उतारने हैं और डालने हैं, उतारने हैं और डालने हैं, ये सीन था मेरे साथ उस दिन। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने ये डाल के बड़े मज़े से नीचे गई कि हस्बैंड से अब आराम से बात करूँगी। और अभी हेलो हाई हुआ है कि फिर दोबारा से बारिश शुरू होगी, फिर भागी ऊपर। तो बस फिर गुस्से से मैंने उठा के कपड़े फेंक के अंदर और मैंने कहा अब सुबह ही मैं देखूंगी, अब जितनी बारिश होती है ना हो जाए। और मज़े की बात कि ये गुस्से से कह के दिल में और फिर नीचे चली गई। और फिर मॉर्निंग में क्या हुआ वो मैं आगे आपको जाके बताती हूँ कि बारिश फिर ऐसी भी हुई ना कि उसने तो फिर बस ना पूछो फिर आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने मशीन जो है बाहर रख दी और दोबारा से जो है नीचे भी कपड़े डाले, ऊपर भी डाले अपनी तरफ से। बड़ा जो है ना मैंने कहा अब तो बस जितनी बारिश होनी थी हो गई। लेकिन खैर चलो सुबह का नज़ारा तो वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ ना। तो यहाँ पे 3 दिन जो है हमारे साथ यही कुछ ड्रामा होता रहा है बारिश की वजह से। और सुबह जब मज़े से ऊपर आई हूँ मैंने कहा चलो अब कपड़े जो है डालूँगी और धूप भी निकली हुई थी। तो यहाँ रात को जो बारिश हुई थी ना तो वो अंदर जो है ना सारे मेरे किचन में पानी आ गया और डाइनिंग के नीचे जो मैट था वो सारा गीला हुआ एकदम से। जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये मैट पे पानी कहाँ से आया। देखती हूँ पानी में मैट पे पाँव रखा है तो पाँव मेरा सारा गीला, सारा मैट गीला हुआ। जितना भी बाहर वो बना हुआ था ना, वो जाली सी बनी होती है जहाँ से पानी जाता है, तो उस जाली के ऊपर कोई रैपर आ गया था, तो उसकी वजह से जितना भी पानी था ना वो सारा अंदर आता गया है। सुबह तो उठते साथ सबसे पहली डोज तो मुझे ये मिली। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना जो है चूल्हा भी साफ़ करना था। ये काले तेल में मैंने बर्नर डाले हुए थे। और फ्राइडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है मैं कम क्लीनिंग का काम करूं और ज़्यादा जो है वो मैं पढ़ाई करती हूं। लेकिन बस फिर क्या होना था, डबल ट्रिपल काम मेरे लिए बढ़ गया। लेकिन चलो अब क्या हो सकता था। फिर ऊपर सारे कपड़े मॉर्निंग में जो डाले थे वो फिर दिन तो नहीं था, खैर शाम होने वाली थी। फिर शाम को उठाए उतारे और उसके बाद फिर आराम किया क्योंकि सुबह की सारा दिन की मैं बहुत थकी हुई थी। और फिर ये नेक्स्ट डे था और फिर नेक्स्ट डे को जो है मैंने जो है सबसे पहले तो
यहाँ पे फॉइल लगाई और अपना जो है चूल्हा वगैरह साफ़ सुफ कर दिया था फ्राइडे को ही, और फिर दोबारा से बर्नर इस पे अब मैं सेट कर दूँगी। तो 2 दिन तो खैर ये कुछ होता रहा है। क्या अब मैं आपको अपने दुखड़े सुनाऊँ, आगे आप मेरे और दुखड़े सुनिएगा। और यहाँ पे जी मज़े से अपना मैंने कहा चलो मेरे बर्नर जो है वो बड़े लशक रहे हैं और चूल्हा भी मेरा साफ़ हो गया, अब मज़ा आएगा कुकिंग करने का। और महीने में एक आध बार मैं इस तरह की क्लीनिंग करती होती हूँ। और यहाँ नाश्ते के बाद फिर जो है मैंने हलवा बनाना था। हलवा मैंने जो है वो ख़त्म के लिए बनाना था और बाहर से तो देग आनी थी, और मीठे में तो ज़ाहिर है फिर हमें बनाना पड़ता है घर में ही। तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी ले लिया था जो कि मैंने साइड पे रखा हुआ है, और एक कप मैंने घी का ले लिया, वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया। और 1 कप ही उसमें मैं सूजी डालूँगी और सूजी डाल के और उसको अच्छी तरह भूनूंगी, थोड़ा सा उसका कलर चेंज करूँगी, अच्छी सी उसकी भुनाई करूँगी। और साथ में पानी जो है वो पक रहा है और इसमें मैं डालूँगी जी 1 कप चीनी का। और यहाँ पे जो है ये शीरा सा बन जाएगा। और यहाँ पे बड़े मज़े से मैं सुबह सुबह हलवा बना रही थी, बड़ी खुशी खुशी। और यहाँ पे मुझे अल्लाह ने बचाया, यकीन करें, ख़त्म की बरकत से, अल्लाह ताला की कलाम की बरकत से। शायद वो कहते हैं ना नीयत आपकी साफ़ होती है, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे बहुत बचत मेरी की, अल्लाह ने खैर की है। ऊपर हुड भी चल रहा था और इधर ट्राईपोड पे मेरा फ़ोन भी लगा हुआ था और चूल्हे भी जल रहे थे। और यकीन करें मैं ख़ुद हैरान थी कि बस अल्लाह ताला ने किस तरह मेरी यहाँ पे बचत की है। ये देखें हाल। उधर से जैसे ही मैंने गरम गरम पानी इसमें डाला, और कढ़ाई भी ज़्यादा गरम थी, पानी भी गरम था, और वो एकदम से जब छींटें उड़ी है ना, तो वो इतना भी शोला ऊपर तक गया। और अल्लाह ना करे किसी चीज़ को भी अगर वो पकड़ लेता ना तो बस। और मैंने यहाँ पे दुपट्टा भी, हालांकि मैं ऐसे दुपट्टे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था ऐसे दुपट्टे पहनने का। और यहाँ पे जितना भी सेक था ना वो मेरे हाथों की उंगलियों पे आप देख ही रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे मेरी बचत हो गई थी। तो यहाँ पे जो है, और मुझे ये तो अल्लाह की तरफ से रिकॉर्ड हो गया, वरना मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं था कि इस तरह की कोई वीडियो रिकॉर्ड होगी। तो मैंने कहा चलो अब रिकॉर्ड हुई है तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ऐसा आप लोग ना कीजिएगा। और चूल्हा तो बड़ा मैंने अच्छा साफ़ किया था, वो तो मेरी सारी मेहनत जो है वो तो गई ना। लेकिन चलें कोई नहीं। यहाँ पे जी हलवा जो है मेरा तैयार हो गया, और जैसे ही हलवा जो है वो ऑयल छोड़ने लग जाएगा और मज़ेदार सा ये मेरा हलवा तैयार हो जाएगा। और फिर ये दुआ में शामिल किया था, और उसके बाद जो है काफ़ी देर बैठी रही और बस सोचती रही कि ये क्या मेरे साथ हो गया। और उसके बाद जो है फिर रूम सेट करना था कि वो बच्चे जो हैं वो मस्जिद से आने थे, उन्होंने जो है ख़त्म पढ़ना था। ख़त्म पढ़ने के लिए मैं लेडीज़ को भी बुला सकती हूँ, मोहल्ले से भी, और मतलब रिश्तेदारों की जो भी लेडीज़ होती हैं, रिश्तेदार वगैरह, वो भी बुला सकती हूँ। लेकिन उन सब को फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और पढ़ाई वो कम और बातें ज़्यादा उनकी होती हैं। तो ये चीज़ आप ज़ाहिर समझदार हो, पता ही है, ऐसा होता ही है ना, हर फैमिली में ऐसा होता होगा कि पढ़ाई कम होती है और बातें ज़्यादा होती हैं। तो इससे बेहतर यही होता है कि हम मस्जिद से बुलाते हैं बच्चों को और पढ़ लेते हैं, दुआ बहुत अच्छी माशाल्लाह से हो जाती है। और यहाँ पे जो है 1:30 बज रहे थे और ज़ोहर की नमाज के बाद उन्होंने आना था। और यहाँ पे जी बच्चे आ चुके थे, वो अंदर पढ़ाई कर रहे थे, और साथ में मेरे जो नंद के बच्चे वो भी आए हुए थे। नंद मेरी नहीं आई हुई थी। तो यहाँ पे बस अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह ताला सब की बातें, सब की न्याज़ें अपनी बारगाह में कबूल करे, और अल्लाह ताला हमें हमेशा तौफीक देता रहे कि हम अल्लाह ताला की राह में देते रहें। तो यहाँ पे बस ख़त्म हो चुका था और बस दुआ का जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो गया था। और मैंने जो है रिकॉर्ड की थी दुआ, लेकिन पंखे का इतना ज़्यादा शोर था ना, मैं आपको रियल में वॉइस नहीं सुना सकती, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला सब की मुरादें पूरी करे। और यहाँ पे जो है फिर उन बच्चों को खाना वगैरह खिला के और उसके बाद फिर हमने भेजा था।
और उसके बाद फिर बांटने का काम स्टार्ट हो जाता है। तो बस वही हमेशा की तरह, जैसे कि आपको पता है, मोहल्ले में भी, रिश्तेदारों में भी, और जहाँ जहाँ हम दे सकते हैं वहाँ वहाँ हम ज़रूर जो है वो न्याज़ को पहुँचाते हैं। और आज मैं आपके साथ एक पर्सनल बात शेयर करूँगी। एक टाइम था कि जब हमारे पास इतना भी नहीं होता था कि हम न्याज़ के लिए कुछ बना के बांटे। तो पता है मेरी सास क्या करती होती थी, एक पराठा बनाती थी और जो है उसके ऊपर थोड़ा सा हलवा बना के ना, तो एक पराठे के ऊपर और एक पानी का गिलास होता था, तो दुआ करती होती थी। यकीन करें वो भी टाइम हमने देखा हुआ है। अब तो अल्लाह का लाख और करोड़ शुक्र है, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं उस रब का कम है। तो उसने इतना हमें नवाजा हुआ है, अल्लाह का करोड़ शुक्र है। तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं ना, तो सिर्फ अपनी मेहनत से। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है। तो एक होता है ना कि आपके बैक से आपको सपोर्ट मिल रही हो तो आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो है ना, ये जो कामयाबी की सीढ़ी है ना, ये ख़ुद से स्टार्ट की है। माँ बाप की ज़रूर दुआएं हैं इसमें, मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप की दुआएं नहीं हैं। उनकी दुआओं के सदक़े और मेरे हस्बैंड की मेहनत, और मेरे हस्बैंड की मेहनत इसमें बहुत है। अपनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। हक हलाल की कमाई की है, अपनी मेहनत से कमा के और यहाँ तक हम आए हैं। तो एक वीडियो में मुझे किसी ने कहा था कि ये बाहर की कमाई है, बाहर का पैसा है। तो दिल करता था कि मैं उसको जवाब दूं, लेकिन आज ये टॉपिक छिड़ ही गया तो मैं उसको जवाब देना चाहती हूँ। अगर बाहर की भी कमाई है ना, तो बाहर दरख्त नहीं लगे हुए कि वहाँ से वो तोड़ते हैं तो वो भेजते हैं। आखिर वहाँ पे भी वो दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह जो है फजर के टाइम वो निकलते हैं अपने काम पर, और रात को जो है वो अपने रूम में आते हैं। कमाना इतना आसान नहीं है, चाहे बाहर के मुल्क हो या पाकिस्तान हो। और सबसे मेन ये जो एक जुदाई होती है, अपने बच्चों से दूर, अपनी फैमिली से दूर इंसान जो टाइम काटता है ना, वो उसी को पता होता है। तो इस तरह किसी को जज करके किसी की वीडियो पे इस तरह कमेंट मत किया करें। मेरी कोशिश होती है मैं नेगेटिव कमेंट का जवाब ही ना दूं, लेकिन बस मजबूर कर देते हो आप लोग, तो फिर मुझे देना पड़ता है। लेकिन चलें, खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे जी बांट दिया था सब कुछ मैंने, और उसके बाद फिर किचन को मैंने साफ़ किया। यहाँ पे पहले आप किचन की ऐसी हालत देख लें कि किचन का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि साफ़ किचन तो आप हमेशा देखते ही रहते हैं। आज थोड़ा सा आपको ना गंदा वाला दिखा दूँ। तो यहाँ पे जी मैंने जो है बर्तन जो है वॉश करने स्टार्ट कर दिए थे। और एक बात और कहूँ, अल्लाह ताला ना आपको दे के भी आजमाता है, तो इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, हर पल शुक्र अदा करना चाहिए। ज़ाहिरा आप एक डेढ़ साल तो मुझे हो गया यूट्यूब पे, इतना तो आप मुझे समझ गए होंगे, इतना तो आपने मुझे जज कर लिया होगा कि मेरे हर लफ्ज़ में सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह होता है, अल्लाह का शुक्र होता है। अल्लाह का लाख और करोड़ शुक्र मैं अदा कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं हर पल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहती हूँ। उठते बैठते खाते पीते मैं उसका करोड़ शुक्र अदा करती हूँ। बस कहते हैं ना कि अल्लाह ताला दे के आजमाता है। तो अल्लाह ताला की आजमाइश में मैं यही कहती हूँ हम लोग पूरा उतरें, हमसे कोई ऐसी कोताही ना हो, हमसे कोई ऐसा, मैं हमेशा कहती हूँ या अल्लाह जी कभी दिल में गुरूर ना आने देना, कभी तकब्बुर ना आने देना। ये चीज़ें जो होती हैं ना, इंसान को जो है आसमान से ज़मीन पे ले आती है। और बस आज जो है कुछ दिल की बातें दिल में आई तो बस आपके साथ शेयर कर ली। यकीन करें मैंने कभी जो है ना वीडियो जब वॉइस ओवर में करती हूँ, मैंने कभी पहले से नहीं सोचा होता कि मैंने क्या बात करनी है, मैं क्या बोलूँगी। तो बस खुद ब खुद से ही दिल में जो बातें आती हैं, जो अच्छा मुझे लग रहा होता है या जो मेरे दिल में होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये कि एक बनावटी और एक वो लेक्चर जैसे देना हो, लेक्चरार बन जाए और एक तलफ़ुज़ को ऐसे अदा करे कि वो एक जो है ना, वो रियल नहीं लगती वो चीज़। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही वॉइस ओवर कर देती हूँ। ये अब देखने वाले को है कि वो मेरी बातों को किस तरह लेता है, उसको अच्छी लगती है नहीं लगती। मेरे दिल में जो कुछ होता है वो मैं आपके सामने खुली किताब की तरह आ जाती हूँ। तो बस यही दिल में कुछ बातें आई तो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी।
तो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी लग रही होती है। ये इस ज़िंदगी को जीने के लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। और बस यहाँ पे देखें जी, मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे और किचन भी मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया था। और जो है बस हेल्पर को मैंने ख़ुद ही नहीं बोला कि वो बर्तन वॉश करती, अगर मैं कहती तो वो कर भी जाती, लेकिन मैंने कहा नहीं, उसकी भी कुछ थोड़ी बहुत ना तबीयत बस डाउन ही आजकल रह रही है। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन क्लीन कर लिए थे और बस अब एक देग रह गई थी, वो इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में जो है वो ले जाएंगे। और तो जो है वो मैंने सारा कुछ कर लिया था। और बस डाइनिंग टेबल भी रह गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और उसके बाद जो है बस मैं नीचे गई, उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर लेट गई थी। और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।